जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो भारत बंद करने की प्रक्रिया है। और एक ही जाति है, दलित समुदाय नहीं है, और कुछ जातियां जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, जो लोग आरक्षण से मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, जो संसद तक बन चुके हैं, जो प्रोफेसर तक बन चुके हैं, आज वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखने लग रहे हैं कि हम 21 तारीख का भारत बंद का आह्वान करते हैं। कहीं ये 300 का आंकड़ा जो आज डीएससी को लागू करने की बात करें उनके फायदे में जा रहा था। और कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री थी। जितने भी ये नेता थे, अशोक तंवर हो और जो है जितने भी गीता भुक्कड़ हैं, इन्होंने मिलजुल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सरकार पर दबाव बनाया और SC A और B जो था भजनलाल सरकार ने जो दिया था उसको तुड़वाकर एक करने का काम किया। जी, मैं कह रहा हूँ कि भाईचारा की अगर बात करें तो 1975 में पंजाब सरकार ने SC A और B मजबी को आरक्षण दिया था। आप अभी अपना रुख स्पष्ट करें आरक्षण में वर्गीकरण पर, अन्यथा आपको भी जो ये वंचित समाज है आपको भी निकालने का काम करेगा। बावरे जाति कितने HCS हैं और कितने IAS हैं, कितने लोग DC बने आज तक, कितने लोग सैंसी समाज के बताइए। जितनी वंचित जातियां हैं वो अपना अधिकार मांग रही हैं, फिर आपको तकलीफ क्या है? ये एक स्पेशल जाति जिसका सदियों से चतुराई का काम रहा है और चतुराई के कारण ही वो हर जगह काबिज हो पाई है। ज़्यादा राजनीति में 73 हैं और 73 में अकेली जाति चमार के 56 प्रोफेसर हैं। हर एक कंस्टिट्यूंसी में 35 से 40 हज़ार वोट हमारा, और 35 से 40 हज़ार वोट किसी सरकार को बनाने में और गिराने में अहम भूमिका अदा करेगा। सर, SC A और B का जो वर्गीकरण का मामला लगातार उठ रहा है, कुछ मतलब कास्ट है वो भी सरकार को कुर्ती दिखा रही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करेंगे, 21 तारीख का भारत बंद की घोषणा करी गई है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ है, क्या कुछ आगे की रणनीति चल रही, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी, पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से करता हूँ, क्योंकि अभी तक आप DSC की आवाज़ नियंत्रण तरीके से उठाए हुए हैं। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ DSC समाज के सभी साथियों से कि आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो बहुत अच्छा फैसला आया है। और कुछ जातियाँ जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, जो लोग आरक्षण से मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, जो संसद तक बन चुके हैं, जो प्रोफेसर तक बन चुके हैं, आज वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखने लग रहे हैं कि हम 21 तारीख का भारत बंद का आह्वान करते हैं। सर, DSC और कोटा विद कोटा पूरे भारत में ये क्यों है? हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा की एक रिपोर्ट आई थी 1952 से लेकर 1994। उस रिपोर्ट में, गुरनाम सिंह की रिपोर्ट में, ये भी आंकड़े आपके पास दिखाना चाहता हूँ। ये भी आंकड़े हैं, ये गुरनाम सिंह की रिपोर्ट है। क्या है इस रिपोर्ट? ये गुरनाम सिंह की रिपोर्ट है जो 52 से 94 तक की जो 1 क्लास की पोस्ट निकलती थी, उनमें 147 पोस्टें SC की निकलती थी। उसमें 26 पोस्ट 36 जातियों के हिस्से में आती थी और 121 एक ही जाति के 1 रैंक के जो अफसर हैं वो लगते थे। हम क्लास 2 की बात करें तो 399 पोस्टें निकलती थी, मात्र 21 DSC वर्ग में, 31 और 368 एक ही जाति के। क्लास 3 की बात करें तो 18,456 पोस्टें निकलती थी, उनमें से DSC वर्ग को 1848 पोस्टें और अन्य वर्ग को जो आज विरोध कर रहा है उनको 16,608 पोस्ट मिलती थी। उनकी ये मलाई को देखते हुए गुरनाम सिंह की एक रिपोर्ट तैयार हुई और जब 10 साल का 1994 से लेकर 2005 तक जब A क्लास की रैंक, जब DSC अलग हो गया, SC A और B, गुरनाम सिंह की रिपोर्ट पर SC A और B अलग हो गया, तो वही पोस्ट 73 पोस्ट SC की निकलती थी और SC को 36 पोस्ट और DSC वर्ग को 37 पोस्ट, यानी एक वैकेंसी का A ग्रेड के अफसर जो शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभालते हैं उनमें A ग्रेड का फायदा, एक पोस्ट का फायदा हुआ। इसी के दरमियान 2 क्लास की रैंक है जो वो 770 पोस्ट है, 770 में से 385 समथिंग समानता का अधिकार। ये जो आरक्षण में और ये जो संविधान में हमें लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट आज जो जजमेंट दे रहा है वो समानता के अधिकार पर। और 3 क्लास की रैंक की जो पोस्टें निकलती थी 11,794, उनमें से 6,013 पोस्टें जो SC A
के खाते में आती थी, और SC/B जो एक ही जाति थी उनके 5781, यानी कि कहीं कहीं ये 300 का आंकड़ा जो आज DSC को लागू करने की बात करें उनके फायदे में जा रहा था। ये वो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वो भारत बंद करने की प्रक्रिया है। वो एक ही जाति है, दलित समुदाय नहीं है। दलित समुदाय में तो वो भी आते हैं जो आज तक अपना ही, भारत आजाद हुआ संविधान के लगने तक भी आज अपना ही जो पारिवारिक काम है वो कर रहे हैं, चाहे वो डेया जाति हो, चाहे वो बावरी जाति हो, चाहे वो डूम जाति हो, चाहे वो नट जाति हो, चाहे वो धाड़क जाति हो, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो, चाहे वो मजहबी सिख हो, आज तक वो पारिवारिक काम कर रहे हैं। इसीलिए DSC एक प्रक्रिया है। DSC को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लागू करती है, ये अवसर जिसके घर में चिराग नहीं जला उसको ये अवसर मिलेगा सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मतलब ऐसी कास्ट में अगर कहीं ने देखा तो बवाल मच गया है, तो भाईचारा में नहीं दरार आ सकती है इस तरह? जी, मैं कह रहा हूँ कि भाईचारा की अगर बात करें तो 1975 में पंजाब सरकार ने SC/A और B मजहबी सिखों को आरक्षण दिया था। लेकिन आरक्षण खत्म करने की भी बात उठ रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये मांग सरासर गलत है। और आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, मैंने अभी बताया, जो आरक्षण लाभार्थी है, आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण उस पायदान तक पहुंचेगा जिस वर्ग को आज तक अवसर नहीं मिला है। खत्म होने की बात नहीं है आरक्षण। गुरमेल लाबी, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 1 है। तो क्या कहेंगे जो वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया इसमें आपकी? 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वह बारंबार धन्यवाद करते हैं कि 18 साल के बाद जो जातियां वंचित रह गई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है। जो सरकारें, जो पार्टियां आज तक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देती थी, कहीं ना कहीं उसकी आड़ लेती थी कि आपका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है आपका केस, और जैसे ही वहाँ से ओके होता है, जैसे ही वहाँ से स्टे हटती है और हरी झंडी मिलती है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। यही सरकार जब पूर्व में इसको तोड़ा गया 2006 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और कुमारी सैलजा केंद्र में मंत्री थी। जितने भी ये नेता थे, अशोक तंवर हो और जो है जितने भी गीता भुक्कड़ हैं, इन्होंने मिलजुल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सरकार पर दबाव बनाया और SC/A और B जो था, भजनलाल सरकार ने जो दिया था, उसको तुड़वाकर एक करने का काम किया, जिससे कि जो वंचित जातियों के जो बच्चे थे उनके पेट पर लात लगी और उनके बच्चों का रोजगार के मामले में गला घोटा गया। दूसरी बात, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वंचित अनुसूचित जातियों के हक में, यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण के पक्ष में सुनाया है, तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मांग करता हूं कि वो अपना रुख स्पष्ट करें। वो विपक्ष की भूमिका में है अब, और इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, और वो ये कहते होते थे जब भी हमारी जातियों के या वंचित समाज के जो नेता या फिर प्रतिनिधि मिलते थे इनसे, प्रतिनिधिमंडल, तो ये कहते थे कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट ने आपका वो किया है, आरक्षण रद्द किया है, हमने नहीं। आज जब वहाँ से हरी झंडी मिल गई है, तो हुड्डा साहब आपका इस पे रुख क्या है? आप अपना रुख स्पष्ट करें, या आप सिर्फ इन जातियों में वोट लेने के लिए आते हो? दूसरी बात, JJP जननायक जनता पार्टी हरियाणा सरकार में 4.5 साल हिस्सेदारी रही है, और उसके नेता दुष्यंत चौटाला 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनसे भी सवाल करता हूं, आप भी अपना रुख स्पष्ट करें आरक्षण में वर्गीकरण पर, अन्यथा आपको भी जो ये वंचित समाज है आपको भी निकालने का काम करेगा। और इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला, वो भी अपना रुख स्पष्ट करें ताकि सब लोगों का चेहरा सामने आए। अगर आप पक्ष में हैं तो पक्ष में बोलें, अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में बोलें, कम से कम आप लोगों का चेहरा तो सामने आए जनता के सामने। और आप नहीं तो आप लोगों को वोट नहीं देने वाले। अगर ये चुप्पी वाला जो मुखौटा आप लोगों ने ओढ़ा है, इसके सहारे आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। और दूसरी बात, कुमारी सैलजा जो एक जाति की नेता अभी तक अपने आप को ये कहती आई थी और समाज के सामने ये कहती आई थी कि आपका जो आरक्षण है SC/A और B का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, तो कुमारी सैलजा क्या पक्ष है, इस पे क्या रुख है उनका, आज उनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो जातियां जिन तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंच पाया है, सरकार उनको आरक्षण देने का काम करे। और उसी तरह
कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको भी वो बोलना चाहिए, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास भी संदेश भेजना चाहिए कि जो जातियां आज तक भी जो नटबादी पेरने स्पेले और जो है बावरिया बाजीगर जिन लोगों के ए रैंक के अधिकारी आज तक भी नहीं हैं, उन लोगों को अपना जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे वो रोजगार की बात। जो लोग ये बात कहते हैं कि सरकार वैसा ही काम कर रही है कि जो अंग्रेज करते थे, वो नीति थी फूट डालो और राज करने की, तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो तर्क है ये कोरा षड्यंत्र है उन जातियों के साथ जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं और रोजगार से वंचित हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने 2020 में DSC लागू किया था शिक्षा के अंदर। आप तब से पहले के आंकड़े उठा करके देखिए विश्वविद्यालयों के, जहाँ पे PhD में वंचित जातियों की जो संख्या थी वो बिल्कुल नगण्य थी। और DSC आने के बाद जब सीटें प्रोस्पेक्टस में दिखाई जाने लगी और बराबर DSC की सीटें, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD की संख्या 20 सीटों की है SC की रिजर्वेशन की, तो 10 DSC की और 10 SC की। साथियों, हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जब पहली बार SC DSC लागू हुआ 20 सीटें थी और 13 एडमिशन हुए थे DSC के कैंडिडेट्स के, और उससे पहले हमें ढूंढे नहीं मिलते थे PhD के स्कॉलर जो वंचित जातियों के हैं। तो साथियों, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेंसी के साथ तहत बात करी जा रही है और लोगों को दबाने की बात करी जा रही है। वो लोग चाहते नहीं है कि एक डूम का बच्चा, एक ओड का बच्चा, एक सैंसी का बच्चा, एक सपेरे का बच्चा, एक बावरिया का बच्चा भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर PhD करे। वो इन वंचित जातियों के बच्चे भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्राप्त करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्राप्त करें। और ये लोग नहीं चाहते कि इनके बच्चे SP लगें, DM लगें, SDM लगें, SCS लगें। साथियों, आप बताइए बावरिया जाति के कितने HCS हैं और कितने IAS हैं, कितने लोग DC बने आज तक, कितने लोग सैंसी समाज के बताइए। जितनी वंचित जातियां हैं वो अपना अधिकार मांग रही हैं। अरे कांसीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपकी जितनी जनसंख्या है, आपका जितना प्रतिशत जनसंख्या आपको सरकार दे तो रही है, फिर आपको तकलीफ क्या है? और जितनी जो संख्या वंचित जातियों की है, सरकार उनको भी उनका हक दे रही है। हम तो आपके जो महापुरुष थे, हम तो उनके ही रास्ते पर चलकर अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हम गलत कहाँ हैं? और कहाँ सरकार जो फूट डालो और राज करने की बात कर रही है? सरकार अगर करती है तो सरासर ये वंचित जातियों के उत्थान में एक बहुत बड़ा कदम होगा, और अगर नहीं करती तो उनके जो तीसरी बार सत्ता में आने का जो ख्वाब है उसमें आने का एक बड़ा रोड़ा साबित होगा। भाई जी, आपका परिचय? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं शुभम सिंह डिलोड़, यूनानिस्ट सिख मिशन से। और दोस्तों, जो 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हम उस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो ये फैसला आया है, ये फैसला दो चीज़ों के आधार पे आया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आखिर है क्या? ये होमोजीनियस है, जो हम बात करेंगे सबसे पहले होमोजीनियस की। होमोजीनियस वो लोग हैं जिनका कल्चर, रहन सहन एक है, जिनकी पूजा पद्धति एक है। और जो हेट्रोजीनियस है, जो हेट्रोजीनियस जो मान के चलो कि एक कबीला है लेकिन उसके अंदर अनेकों संस्कृति है, ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस के जो लोग हैं वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं। तो उनके उत्थान के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है। और जो लोग भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में, उनको एक चीज़ और मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद कर रहे हैं, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 23 जनवरी 2020 को भारत बंद की कॉल दी थी, और उसके बाद 29 फरवरी 2020 को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत बंद की कॉल दी थी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहा? 100% फेल। दिमाग के जाले हटाकर देखो, इन्होंने जो वंचित जातियाँ है देश के अंदर, उनके अधिकारों को अधिकार नहीं समझा, उनको अनदेखा किया, और वंचित जातियों की तरफ से पूरा विरोध रहा। ये सबसे बड़ा कारण रहा फेल होने का ये। और एक ही जाति ने आज फिर
एक ही जाति ने आज फिर भारत बंद की घोषणा कर दी। लेकिन मैं इनको जो 2020 का जो इन्होंने भारत बंद किया था, एक बारी वो याद कर ले सड़कों पर उतरने से पहले। और हाँ जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बवाल मच रहा है, तो भाईचारे में इसमें दिक्कत नहीं बनेगी? आप इस तरफ से बोल रहे हैं, उस तरफ से बोल रहे हैं, पोस्ट रिपोस्ट हो रही है, इसमें भाईचारे में दिक्कत नहीं बढ़ने की संभावना है? जी देखिए, बात ये है, भाईचारे के अंदर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो जिन लोगों ने आरक्षण की जो मलाई चाटी है, और ये मलाई ये लगा लो देश की आज़ादी के बाद का मामला नहीं है आरक्षण की मलाई का। 1932 में आरक्षण लागू हुआ था, उस टाइम से लेकर आज तक ये लगा लो कि उस टाइम से लेकर 1 अगस्त 2024 तक वो जातियाँ वंचित रही है। तो ये बताओ कि ये बताओ कि भाईचारे के अंदर फूट किस तरीके से पड़ेगी। मान के चलो कि एक बाप के 4 किले हैं और उसके 2 बेटे हैं। अगर एक बाप एक बेटे को 3 किले देता है और दूसरे बेटे को 1 किला देता है, तो इसके अंदर ये बताओ, ये तो फूट पड़ने वाला ही मामला हो गया लल्लू भाईचारे के अंदर। अगर दोनों को अगर 2 किले देता है तो भाईचारे का भाईचारा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आरक्षण का जो वर्गीकरण होता है और आरक्षण का वर्गीकरण के बाद अगर दोनों तबके शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर उठते हैं, तो ये लगा लो कि दोनों के बीच में मजबूती होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद भी हरियाणा में लागू नहीं हुआ वर्गीकरण, तो क्या कुछ लगा आपने, क्या रुख हरियाणा सरकार का? मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपने 1975 में जो ये एक एक्ट बना, जिसको पंजाब में ए और बी कह रहे हैं, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का, उस समय भाजपा सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस। और हरियाणा में जब ये 1994 में लागू हुआ, उस समय भी कांग्रेस सरकार थी। तो इसमें भाजपा का कोई फूट डालने वाला नहीं है। ये एक स्पेशल जाति जिसका सदियों से चतुराई का काम रहा है, और चतुराई के कारण ही वो हर जगह काबिज हो पाई है, ज़्यादा राजनीति में। अब ये गुरनाम सिंह आयोग की जो आपको एक आंकड़े दिखाए गए थे ना, इसमें जब 1994 में हमें रिजर्वेशन मिली शिक्षा में और रोजगार में, तो 94 से लेकर 2006 तक के बीच के जो आंकड़े रहे, क्लास 1 में हमारा 49 और 51 का फर्क रह गया था सारा। और आज अगर हम देखें ना 2006 के बाद के जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में टोटल एससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 73 हैं, और 73 में अकेली जाति चमार के 56 प्रोफेसर हैं। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो 18 सीटों पे जो काबिज है वो 18 हेड ऑफ डिपार्टमेंट एससी है, और 18 में से 17 हेड ऑफ डिपार्टमेंट चमार जाति के हैं। ये कहीं ना कहीं गैर बराबरी का मामला जो था, और पूरे देश से दलीलें जब गई, उस पे 18 साल से सुप्रीम कोर्ट का एक विचाराधीन मामला था, और बड़ी 4 जजों की बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने और 7 जजों की बेंच ने फैसला जो दिया है, इसको अगर कोई एक जाति टारगेट करती है तो आप उसको संविधानिक, वो जाति ना संविधान को मानने वाली है ना बाबा साहब को मानने वाली है। और थोड़ी सी बात मैं अगर करूं भी, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया, एमएलए एमपी बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि रिजर्वेशन दी, इस जाति ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को उसको 2 बार हराया। किससे उम्मीद रखेंगे हम? इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। और मैं भाजपा सरकार को थोड़ा बताना चाहता हूँ, भाजपा सरकार तीसरी बार हरियाणा में आने के सपने देख रही है, और राइट ही बनता है। क्यों बनता है? अब के जो आंकड़े आए हैं लोकसभा के, 46 सीटों पे वो जीत दर्ज कर चुके हैं। बेशक से उनकी सीटें 5 आई हैं लोकसभा में, लेकिन 46 सीटों पे वो उनकी जीत दर्ज है। अब कुछ रख दियो, 46 सीटों पे वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और बनता है, हर कंस्टिट्यूएंसी को डीएससी समाज प्रभावित करता है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। वो जातियां बड़े हिस्से में करें, वाल्मीकि है, बाजीगर है, धानुक है, और बहुत सी 26-27 जातियाँ, 37 जातियाँ हैं, ये प्रभावित करती हैं। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में 35 से 40 हज़ार वोट हमारा, और 35 से 40 हज़ार वोट किसी सरकार को बनाने में और गिराने में अहम भूमिका अदा करेगा। और सरकार से एक ही मांग कर रही है, सदियों से बात करें, सदियों से इनका रुख यही रहा है, कोई डरने डरने की बात है नहीं। इनका जो टोटल वोट बैंक है, ये कहीं नैलो से समर्थन करे बैठे हैं,
हाथी पे पढ़ना है, बीजेपी को वोट नहीं जाना। बीजेपी को वोट जा सकते हैं इन जातियों का। अगर बीजेपी दोबारा सरकार बनाना चाहती है तो डीएससी को तुरंत प्रभाव से लागू करे नौकरियों में। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया आपने, पहले भी एक बार विरोध का सामना करना पड़ा था, तो मतलब क्या कुछ रिस्पॉन्स लगा है सरकार की तरफ से? पहले तो हमें हमारे बहुत ही प्रिय साथी जो मंजीत कोथोर है, मनीष पुआड़ा का, और जो है अपनी दागजा हरियाणा और अलचल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी हमारी जो वंचितों की आवाज़ को जो आगे तक पहुँचाने का काम किया है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा साथी ने मेरे ने कि जो अध्यक्ष जी कुछ ही दिन पहले जो है श्री मोहन लाल बड़ौली जी जींद में आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है एक स्टेटमेंट आई है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एक जजमेंट आया कि वर्गीकरण को लेकर, मतलब कोटा में से कोटा, अगर जो जातियाँ जो है आरक्षण से वंचित रही है ऐसी जातियों को जो है कोटे में से कोटा दिया जा सकता है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। डीएससी वर्ण की संपूर्ण जाति वो भी उनका समर्थन करती हैं। और इसको लेकर जो है अभी जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी मोहन लाल बड़ौली जी ने एक बयान दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हम उसी के आधार पर जो है वर्गीकरण को लेकर तैयार हैं, मतलब इसको करने के लिए पूरे से तैयार हैं, जो संविधान की जो वो है उसी अनुसार काम करेंगे। कैबिनेट में भी आवाज़ उठी है, तो क्या कुछ आपने रुख लगा सरकार का? कैबिनेट में अगर बात करें तो मनीष जी ने हमारा बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी जो है कुछ ही दिन पहले जो है कैबिनेट मंत्री की मंडल की जो है बैठक हुई थी, उसमें जो है हमारे बिशंबर सिंह वाल्मीकि जी ने पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष जो है डीएससी रिजर्वेशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके आधार पर जो है मांग रखी है और उसी फैसले पर जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो है उस फैसले को एससी आयोग तक भेज दिया है और हम उसकी प्रतीक्षा में कि आयोग भी हमारी उस मांग को जो है पुरजोर तरीके से मतलब उसका समर्थन करेगा, उसको लागू करने का वो करेगा। सरकार की मंशा के लिए, क्योंकि 2014 में भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी कैथल में और 2019 का चुनाव उस टाइम भी ये मुद्दा बना था कि एससी हम लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं। आने वाले 2024 चुनाव आगे विधानसभा। सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला 5 जजों की बैच के से पहले आया था 2020 में, और उसमें हरियाणा सरकार ने हमें शिक्षा में रिजर्वेशन दे दी आर्टिकल 15 का वाला देते हुए, और अभी भी हमें लग रहा है कि सरकार जल्द ही इस मामले को पूरा करेगी। आर्टिकल 16/4 इस दायरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकारें इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें और ये सारी पावर एक राजा को है, स्टेट के मुख्यमंत्री को है। मुख्यमंत्री ने SC/ST आयोग को भेजा है कि उस वे पे वो उसको लागू करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको लागू करेंगे। जी 1994 में जो है भजन लाल की जो है सरकार थी, उस टाइम भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे और जो है गुरनाम सिंह आयोग की जो रिपोर्ट थी डीएससी वर्ग के तमाम लोगों ने मतलब SC A और B 2 श्रेणियों में जो है बंटा हुआ था, तो माननीय भजन लाल जी ने उस दौरान जो है गुरनाम सिंह के जो है आंकड़ों को देखते हुए इसको पूर्णतः लागू कर दिया था और उसके बाद भी जो है डीएससी वर्ग के तमाम लोगों को SC A वर्ग की B श्रेणी और A श्रेणी को बराबर का हिस्सेदारी हुई थी। तो उसके बाद जो है निरंतर ये चलता रहा। 2006 के अंदर कांग्रेस ने हुड्डा सरकार में कुमारी शैलजा ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत मतलब इसको आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और उसके बाद जो है SC A और B की जो जातियाँ थी उनको ना के बराबर है, मतलब सिर्फ एक इसका लाभ जो है एक विशेष जाति को जाने लगा, मतलब A भी जो है इस जाति मतलब वंचित रही है। लेकिन इसको लेकर निरंतर जो प्रयास करती रही है जातियाँ, निरंतर संघर्ष करती रही, सड़कों पर लेकर धरने प्रदर्शन किए।